नमस्कार, मैं सुमित कुमार सिंह आज पुनः एक कविता, एक महान कवि, छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद का, जो कि आधुनिक पुनर्जागरण कालीन चेतना के महत्वपूर्ण कवि हैं और छायावाद को आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्णकाल कहा गया है। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि भी हैं। उन्हीं की एक रचना कार्नेलिया का गीत, यह कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। यह उनके नाटक चंद्रगुप्त के द्वितीय अंक के प्रारंभ से लिया गया है। इस नाटक में सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया गाती हैं। इस गीत में कवि को भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति अगाध आस्था व्यक्त हुई है। पिता के साथ भारत में रहते हुए कार्नेलिया जहां भारत के मनोरम प्रकृति, पर्यावरण, भारतीयों के ज्ञान, विज्ञान, उनकी गरिमा, प्रेम, करुणा आदि उदात्त मानवीय भावनाओं से परिचित और प्रभावित हुई थी। और इस गीत के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद ने हृदयानुभूतियों को बहुत ही सुंदर व्यक्त किया है। तो आइए देखते हैं कविता की पहली पंक्ति, तत्पश्चात मैं उसकी थोड़ी बहुत व्याख्या और विवरण भी दूंगा। तो आइए देखते हैं कविता कार्नेलिया का गीत। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, लघु सुर धुन से पंख पसारे, लघु सुर धुन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। आइए अब इसकी थोड़ी व्याख्या और विवरण देखते हैं कि आखिर कवि क्या कहना चाहते हैं। इसमें सर्वप्रथम हमारा देश भारतवर्ष आर्यावर्त की लालिमा से युक्त और मिठास से परिपूर्ण है। यहाँ प्राचीन दिशा में सूर्य की अरुण आभा बिखर जाती हैं। यह अरुणिमा ऐसी है जैसे लाल कमल के भीतर लालिमा होती हैं। इस देश में अपरिचित क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है, अर्थात जहां अनजान लोगों को भी आश्रय प्राप्त हो जाता है। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का उल्लेख करते हुए कार्नेलिया कहती हैं कि सूर्योदय के समय सरोवर में कमल के फूल खिलते हैं। कमल नाल पर पेड़ की सुंदर चोटी का सौंदर्य नाचता सा प्रतीत होता है, अर्थात जब सूर्य की सुनहली किरणें वृक्षों की चोटियों और शाखाओं से छनती हुई पुष्पों पर नृत्य करती हैं, तब उस समय की शोभा देखते ही बनती है। पौधों की हरियाली पर बिखरी हुई यह केसर जैसी लालिमा मंगलमय जीवन का संदेश देती हैं। छोटे छोटे इंद्रधनुषों के समान पंख फैलाए हुए पक्षी मलय पर्वत से आती हुई शीतल हवा के सहारे अपने प्यारे घोंसलों की ओर मुंह किए हुए उड़ रहे कार्नेलिया कल्पना करती हैं। वह यह सोचती हैं कि पक्षी सूर्य को अपना घोंसला समझकर उसी ओर उड़ान चले जा रहे हैं। भारत सभी को शरण प्रदान करता है। अब आइए इनकी दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। यह जयशंकर प्रसाद की रचना
का दूसरी पंक्ति, बरसाती आंखों के बादल, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहां किनारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। हेम कुंभले उषा सवेरे, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊंघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। आइए अब इसकी व्याख्या और विवरण देखते हैं कि आखिर कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, उनका भाव क्या है, उनका तात्पर्य क्या है। तो भारतवर्ष, हमारा आर्यावर्त, हमारा हिंदुस्तान, जो कि दया, सहानुभूति एवं करुणा वाला देश है, जहां के लोगों की आंखों से करुणापूर्ण आंसू बहते रहते हैं, वे किसी की पीड़ा को नहीं देख सकते, उनकी आंखों से निकले अश्रु जल से भरे बादल बन जाते हैं। यहां तो अनंत से आती हुई लहरें भी किनारा आश्रय पाकर टकराने लगती है और यही शांत हो जाती हैं। इसी प्रकार विभिन्न देशों से आए व्याकुल एवं विक्षुब्ध प्राणी भारत में आकर अपार शांति का अनुभव करते हैं। उन्हें भी यहाँ किनारा अर्थात ठिकाना मिल जाता है, आश्रय मिल जाता है, उन्हें घर मिल जाता है। दूसरों को किनारा देना भारतवर्ष की विशेषता है। और कभी आगे कहते हैं कि कार्नेलिया भारत की प्रकृति सुषमा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि इस देश का सूर्योदय का दृश्य अवर्णनीय है, अर्थात जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सूर्योदय से पूर्व उषा स्वयं स्वर्ण कलश लेकर सूर्य के रूप में इस देश के ऊपर सुखों की वर्षा करती हैं। जब रात भर जगने के बाद तारे मस्ती में ऊँघते रहते हैं, अर्थात छिपने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब उषा रूपी नायिका आकाश रूपी कुएं से अपने सुनहरी कलश में सुख रूपी पानी भरकर लाती हैं और उसे भारत भूमि पर लुढ़का देती हैं। अर्थात रात बीत जाने पर जब प्रातःकालीन किरणें धरती पर छाने लगती हैं, तब सुखद अनुभूति होती है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद ने भारतीय संस्कृति की करुणा भावना का गौरवपूर्ण चित्रण किए हैं। और यहां पर कवि ने प्राकृतिक सुषमा के ब्याज से भारत सभ्यता संस्कृति की उत्कृष्टता और भारतीयों के उदात्त मानवीय गुणों का आरेखित किया है। इस प्रकार यह कविता, यह पंक्ति यहीं संपन्न हुई। यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। धन्यवाद। अगर यह कविता अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।